पब्लिक अब पुलिस से दूरी बना रही है, तो क्या सब समस्या आ रही है कि जो सब पब्लिक दूरी बना रही है? कि वही चीज़ हमको जानना था कि दूरी नहीं रहनी चाहिए पुलिस को। पुलिस जो है हम लोग यहाँ पर पदस्थापित होते हैं उनके काम करने के लिए, वो हमको समस्याओं को बताएं, उनका जो जेन्युइन समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकें, इसमें हमको खुशी मिलती है। यही मेरा काम है और यही मेरा फल होता है कि पब्लिक जब हमको कहता है कि नहीं अच्छा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम उनको न्याय मिल रहा है, उनको खुशी से रह सक रहे हैं, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होती है, शांति लोग। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय में मौजूद हूँ झाझा थाना में, जहां पर जमुई पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद और एसडीओपी राजेश कुमार और झाझा के कई गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, मुखिया, नगर परिषद के अध्यक्ष, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। आज शांति समिति की एक बैठक की गई थी और अतिक्रमण पर भी चर्चा हुई। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि एसपी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 17 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है और उसके ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झाझा में यूं भी जमीनी का मामला काफी गहरा रहा है, ऐसे में कई लोग फंसेंगे। देखिए मेरी खास रिपोर्ट की गई जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भी शामिल हुए। सर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में? आज हम लोग एक पुलिस पब्लिक कम्युनिटी पुलिसिंग से संबंधित हम लोग एक मीटिंग यहाँ पर रखे थे। हम लोग जनता से रूबरू हो सकें, उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकें। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के कार्यालय में लोग आते हैं तो हम, और झाझा थाना क्षेत्र से ज़्यादा लोग आते थे, तो दूर जगह है यहाँ से जमुई जा करके हमसे मिलना, समय पर हम ऑफिस में हैं नहीं है, कभी किसी काम में व्यस्त रहते हैं, वो दिन भर वहाँ पर इंतजार करते थे। हमने सोचा कि आज संडे का दिन है, संडे का दिन हमने मुकर्रर कर रखा था कि संडे को जा करके और जो भी आम पब्लिक है उनकी समस्याओं को, जो आम समस्याएं सुने, किससे संबंधित समस्याओं को सुने, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसका किस तरह से निदान हो सके। तो मैं यहाँ पर आकर के उनसे मिला और उनकी समस्याओं को जाना। एक चीज़ और है सर, आपने सर बैठक के दौरान ये भी कहा था कि पब्लिक अब पुलिस से दूरी बना रही है, तो क्या सब समस्या आ रही है कि जो सब पब्लिक दूरी बना रही है? नहीं, वही चीज़ हमको जानना था कि दूरी नहीं रहनी चाहिए पुलिस को। पुलिस जो है हम लोग यहाँ पर पदस्थापित होते हैं उनके काम करने के लिए, वो हमको समस्याओं को बताएं, उनका जो जेन्युइन समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकें, इसमें हमको खुशी मिलती है। यही मेरा काम है और यही मेरा फल होता है कि पब्लिक जब हमको कहता है कि नहीं अच्छा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम उनको न्याय मिल रहा है, उनको खुशी से रह सक रहे हैं, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होती है, शांति लोग पूर्वक अपने घरों में रह पाते हैं, तो हम लोग को एक खुशी मिलती है और आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जिस कार्य के लिए सरकार मुझे यहाँ भेजे है तो मैं उस पर सफल हो रहा हूँ। सर, आपने कहा था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर ट्रैफिक को लेकर सर बातें निकल कर आ रही थी। सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या जो है वो ट्रैफिक से हुई है, इसको लेकर सर क्या झाझा बाजार में कुछ ट्रैफिक की समस्या आ गई है, कुछ लोगों ने सड़क को इंक्रोच भी कर लिया है, तो नगर परिषद के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी से हम लोग मतलब की बात भी करेंगे और जो भी समस्याएं, जब भी बल की ज़रूरत उनको होगी, इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए उनको बल देंगे और उसमें वो प्रचार प्रसार करें, 1-2 दिन माइकिंग करें कि भाई इस तरह से आप रोड पर अपने सामान को नहीं फैला सकते, उनको फाइन भी किया जाएगा जो इस तरह से लोग करेंगे। पहले ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर थी परमानेंट, तो इससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल जाता, लेकिन अब हटने के बाद परेशानियाँ नहीं, अब किस कारण से हटी है, कब से हटी है देख लेते हैं और जहाँ जहाँ फोर्स की ज़रूरत होगी हम देंगे। और जो ये नो एंट्री है 10 बजे रात तक उसको लागू कराना है हमको जम्मू में, मतलब कि हर जगह 10 बजे रात तक मतलब कि नो एंट्री रहेगी और सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक मतलब नो एंट्री रहेगी। और जहाँ भी जो समस्याएं हैं जाम का कारण को हम लोगों ने मतलब कि स्टडी करने के लिए एसडीपीओ साहब को भी बोला है कि ये सर्किल अफसर या मजिस्ट्रेट के साथ जा करके देखेंगे, नगर के अध्यक्ष के साथ मिल करके देखेंगे कि जाम का कहाँ पर समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। सर, आपने अतिक्रमण जब भी हो तो हमारे डीएसपी सर के नेतृत्व में अगर हो तो कभी किसी के साथ पक्षपात ना होगा, चाहे गरीब रहे चाहे किसी के साथ।
मैं एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पक्षपात होना नहीं चाहिए, एक तरफा कार्रवाई होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए लोगों को। और हम लोग तो चूंकि बल का प्रोवाइड करेंगे और मजिस्ट्रेट जो भी बहाल होंगे वो उनको भी मतलब दिशा निर्देश दिया जाएगा कि बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आप काम करें। हम लोग भी उस पर नजर गड़ाए रखेंगे। क्योंकि हम लोग भी अगर उसमें उस समय सच्चाई कुछ दिखाना भी चाहते हैं सर, तो गलत तरीके से हम लोग पर केस हो जाता है। अगर सच को भी दिखाना गलत चाहते तो हैं, गलत है, गलत केस होने से कुछ नहीं होता है, फिर वो केस टिकना नहीं है, गलत केस वो टिकेगा नहीं। सर एक बात कही थी आपने कि आय से अधिक संपत्ति वाले पर आपकी नजर है, या 17 व्यक्ति को चिन्हित किया गया, ऐसा कुछ आपने जानकारी दी थी। सर क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर में? नहीं, एक मैं कानून का बात कर रहा था कि उसमें एक ऐसा कानून हुआ है कि कोई अगर गलत तरीके से पैसा धन को अर्जन कर ही लेते हैं तो ऐसा प्रावधान आ गया है कि अब उनका धन जो है वो जब्त हो जाएगा। सर पंचायत में सर आपने मेरे सामने मौजूद है गौरव सिंह राठौड़, जो समाज सेवी हैं। आज शांति समिति की बैठक हुई थी और उसमें एसपी जमुई मदन कुमार आनंद यहाँ पर मौजूद थे। क्या क्या चर्चाएं हुई आज? देखिए, जन समस्या को लेकर के चर्चा हुआ और समस्या ये हुआ कि सबसे ज़्यादा समस्या का समाधान सर को करना पड़ा जमीन को लेकर के। तो उसमें हमने बातें रखी कि सर प्रशासन इसमें क्या करेगा, जब जमीन का जो क्षेत्राधिकार सीओ होते हैं उससे कर्मचारी होते हैं, लेकिन वही लोग सही न्याय नहीं दे पाते हैं। एक बात एसपी साहब ने कही थी कि आय से अधिक संपत्ति जिनके पास है, हाँ, उन पर कुछ कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नाम चिन्हित हुए हैं और हम तो कहते हैं सर को, और सर हम लोग भी देंगे नाम, एकदम सब पर कार्रवाई कीजिए कि ये लोग पैसा कहाँ से लाए हैं। 10 साल पहले साइकिल से घूमता था और आज 10 गो बिल्डिंग ठोके हुए हैं। लेकिन बड़ा ये चौकीदार स्वीकार नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम बड़ा 2 जगह, एक रेलवे मार्ग नाम के पास आरटीएक्स को जाना मोड़ पर नो एंट्री 5 मीटर 8 से 8 मेरे यहाँ। अगर आप आगे कर रहे हैं सर लागू हो जाएगा। 10 बजे रात तक बात कर तो 58 डिसमिल उसका शेष बचा हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी कहता है कि नहीं, तुम जो बेचा है जमीन वो तुम्हारा अवैध नहीं है और जो किया है उसको कहता है। तो ये सर गरमजुआ तो दोनों का वॉकआउट बाहर कराइए, क्योंकि वो गरमजुआ जमीन है, सरकारी जमीन है, दोनों का बाहर कीजिए। एक को आप बसा रहे हैं और एक को बाहर भगा रहे हैं, उसको भगा रहे हैं जो लिखा है। तो ये जमीन का मामला है, थाना जो सुरतला थाना है उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये मामला सीओ का अंचल का मामला है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सर अभी 6 महीना से ये सिलसिला का जारी हो रहा है सर। हम लोग वहाँ गए थे अपने संगठन के साथियों से मिलने के लिए, तो इसका बोला गया। जब हम उसकी सूचना थाना प्रभारी को दिए तो वो बिहेवियर उनका अच्छा नहीं लगा। हमने सर से बताया था कि सर वो व्यक्ति बड़ा दुर्व्यवहार की तरह से जनता के साथ पेश आते हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं अपने वर्दी का सर।